श्री परमात्मने नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा सर्वकारेषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां दे सरस्वती विद्यां दे सरस्वती। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री पुरुषोत्तम मास में से 29वें अध्याय की कथा को श्रवण करेंगे। श्री नारायण भगवान श्री नारद मुनि को समझाते हुए कहते हैं कि जो ब्राह्मण दूसरे जन्म में बंदर बन गया था, उसने अनजाने में ही पुरुषोत्तम मास का व्रत कर लिया और स्नान इत्यादि कर लिया। उससे वह दिव्य रूप धारण करके वैकुंठ धाम को चला गया। अब आगे की कथा। पुण्यशील सुशील ने कहा, पुण्यशील और सुशील भगवान के पार्षद हैं। वही पालकी लेकर के आए थे, दिव्य विमान यानी दिव्य विमान लेकर के आए थे और उस पर उनको बैठने के लिए कहा। उस करदम, जो पहले जन्म में करदम नाम का ब्राह्मण था, कहा, हे शुभे, यहाँ विलंब क्यों कर रहे हो? गोलोक चलो, तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान का सामीप्य प्राप्त हुआ है। करदप ने कहा, मेरे अनेकों पाप भोग शेष हैं, तथापि मेरा उद्धार कैसे हुआ तथा कैसे मुझे गोलोक प्राप्त हुआ? कितनी वर्षा की धाराएं हैं, जितने वर्षा की धाराएं हैं, जितने ऋण और धूलकण हैं, तथा आकाश में जितने तारागण हैं, मैंने उतने ही पाप किए हैं। मुझे यह मनोहर दिव्य शरीर कैसे प्राप्त हुआ? हे हरि, भगवान के प्रिय पात्र, हे पार्षदों, आप मुझे बता दीजिए कि यह गति तो जो उग्र तपस्या करते हैं उनको मिलना चाहिए। अब यह कथा श्री नारायण भगवान नारद जी को सुना रहे हैं। भगवान नारायण ने कहा, करदप के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान के दूत बोले, हे तुम आश्चर्य मत करो, आपने कैसे उत्तम पद प्राप्त किया है यह मैं आपको बताता हूँ। जो हमारे प्रभु भगवान सर्वोच्च फल देने वाले भगवान विष्णु हैं, इस पुरुषोत्तम मास के महान महत्व को आप नहीं जानते हो, क्योंकि हमारे प्रभु को ये पुरुषोत्तम मास बड़ा ही प्रिय है। आप इसको नहीं समझते। इस पुरुषोत्तम मास में आपने देव दुर्लभ तप किया है। हे शुभ, वन में आपने बानर शरीर से तप किया। आपसे मुख रोगवश अज्ञानता में अन्य हरि व्रत का पालन किया, यानी कि आपके मुख में रोग हो गया था, अनजाने में ही आपसे व्रत का पालन हो गया। आपने बानरी चपलतावश वृक्ष से फलों को तोड़ तोड़ कर भूमि पर फेंका। इन फलों से दूसरे मनुष्यों की तृप्ति हो गई, यानी दूसरे और मनुष्यों ने इन फलों को पाया और यह आपके लिए एक उपकार हो गया और आपने जलपान भी नहीं किया। इस प्रकार अज्ञानतावश आपसे उत्तम पुरुषोत्तम मास का उग्र तप हो गया। रोगग्रस्त होने के कारण आपसे यह अनजाने में ही हो गया। हे शुभ, फलों के फेंकने पर परोपकार हो गया।
वन में भ्रमण करते हुए आपने शीत, वायु, वर्षा इत्यादि सबको सहन किया तथा श्रेष्ठ तीर्थ में 5 दिन जल में गोता लगाया। इससे आपको पुरुषोत्तम मास में स्नान पुण्य का फल प्राप्त हो गया। रोगीले शरीर से अज्ञान में उत्तम तप हुआ, यह सब सार्थक हुआ। इसका अनुभव आपको अभी हो गया। जब अज्ञानता में सेवन किए हुए पुरुषोत्तम मास का यह फल मिला तो फिर विधि विधान सहित जो लोग इस व्रत पुरुषोत्तम मास का करते हैं तो उनका जो फल है उसका वर्णन नहीं किया जाता। आपने अपना जो हित साधन किया वैसा करने में कोई अन्य समर्थ नहीं है। पुरुषोत्तम भगवान को कोई अन्य वस्तु प्रिय नहीं है। इस भरत भूमि में दुर्लभ मानव तन पाकर जो पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करते हैं, इस उत्तम पुरुषोत्तम मास में एक भी व्रत करने वाला मनुष्य अपने पाप समूह से मुक्त हो जाता है। तुमने तो महीनों तक व्रत का पालन किया, इस उग्र तप का फल कैसे व्यर्थ हो सकता है। इस मास के समान वे सभी प्राणी धन्य और कृतकृत्य हैं जो सदैव पुण्य कर्म करने वाले पुण्यात्मा हैं। उनका जीवन सफल है जो सर्वोत्तम पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, तप एवं जप करते हैं। पुरुषोत्तम मास में दान, पितृ तर्पण, अनेकों प्रकार के तप इत्यादि अन्य मासों की अपेक्षा कोटि गुना फलदायक हैं। जो प्राणी उत्तम पुरुषोत्तम मास के आगमन पर स्नान, दान, तप इत्यादि से वंचित रह जाते हैं उस नास्तिक पापी शठ दुर्मति को धिक्कार है। भगवान नारायण ने कहा, पुण्यशील तथा सुशील को अपने इस बात को सुनकर वह करदप बड़ा रोमांचित हुआ। उन भगवान के द्वारपालों के मुख से बात सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तीर्थ के देवगणों को नमस्कार किया और उनको नमस्कार करके कालंजर पर्वत को प्रणाम किया तथा वन को, देवताओं को, वृक्षों को, लताओं सभी को उसने पुनः प्रणाम किया। पुनः विनय से युक्त होकर विमान की प्रदक्षिणा करके मेघतुल्य श्याम वर्ण सुंदर पीताम्बर धारी करदप विमान पर आरूढ़ हो गया। तब समस्त देवगणों को देखते हुए गंधर्व आदि द्वारा बारंबार वाद्य यंत्र बजाए जाने पर इंद्रादि देवगणों ने पुष्प वृष्टि करते हुए उसका सादर पूजन किया। पुनः आनंद युक्त योगी दुर्लभ गोप गोपिकाओं तथा गायों से सुशोभित रासमंडल शोभित गोलोक को गया। जरा जन्म मृत्यु रहित जिस लोक में जो बहुत तपस्या करने पर प्राप्त करते हैं, जहाँ प्राणी शोक नहीं है, जहाँ दुख नहीं है, जहाँ किसी प्रकार के भी कोई दुख नहीं है, उस लोक को इस चित्र शर्मा अर्थात करदप ने पुरुषोत्तम मास के सेवन से प्राप्त कर लिया। जो पहले जन्म में चित्र शर्मा था, करदप उसका नाम था। अब वानर शरीर त्याग कर पुरुषोत्तम मास के प्राप्त दर्शन दिव्य शरीर में बंशी हाथ में लिए हुए पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन कर बड़ा प्रसन्न हुआ। इस कौतुक को देखकर समस्त देवगण बड़े प्रसन्न हुए। वे आश्चर्य व्यक्त करते हुए तथा पुरुषोत्तम भगवान की प्रशंसा करते हुए अपने लोक को गमन कर गए। देवर्षि नारद ने कहा, हे तपश्रेष्ठ, आपने पुरुषोत्तम मास में दिन के प्रथम भाग से कृत्य बताए, दिन के द्वितीय भाग से कृत्यों को यानी कामों को बताया, द्वितीय भाग के कामों को किस प्रकार करना चाहिए। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ दंपतियों के उपकार के लिए मुझे यह बताइए, क्योंकि आपके तुल्य संत जन सदैव परोपकार के लिए विचरण करते रहते हैं। भगवान नारायण ने कहा, ब्रह्म मुहूर्त के कृत्यों को संपन्न करके मध्याह्न संध्या करें, तत्पश्चात तर्पण करके देव दैत्य यक्ष किन्नर गंधर्व मनुष्य पशु पक्षी आदि सब का, और इस प्रकार से नाग भूत इत्यादि ये सब जो अन्न प्राप्त करने की
आशा रखते हैं, ये सब मेरे द्वारा दिए गए अन्न को स्वीकार करें। पुनः ऐसा करना चाहिए, सबके नाम से अन्न निकालना चाहिए। पुनः पंचम महायज्ञ करें, तत्पश्चात भूत बलि करें। पुनः काक श्वान का श्लोक पढ़ते हुए बलि प्रदान करें। इस प्रकार समस्त भूतों को अलग अलग बलि प्रदान करें। पुनः मुख मार्जन कर मुख शुद्धि करके प्रसन्न मन श्रद्धा भक्ति सहित पुनः अतिथि प्राप्ति के निमित्त गोदान के समय तक द्वार का अवलोकन करें। यानी कोई मेहमान आने वाला है, कोई संत आने वाला है, उनका इंतजार करें। यदि सौभाग्यवश अतिथि प्राप्त हो जाए तो उसका सर्वप्रथम मृदु वचनों से स्वागत करके उस अतिथि देवता की पूजा करें। पुनः अन्न जल इत्यादि से उसका सत्कार कर उसे संतुष्ट करके प्रसन्न करें। विधि पूर्वक समस्त व्यंजनों से रसोई बनाकर उसमें से ब्रह्मचारी और भिक्षुक को दें। ब्रह्मचारी और सन्यासी ये दोनों ही सिद्ध अन्न के अधिकारी हैं। इनको अन्न दिए बिना ही यदि स्वयं भोजन कर लें तो प्रायश्चित स्वरूप चांद्रायण व्रत करें। सर्वप्रथम सन्यासी के हाथ पर जल देकर भिक्षान्न दें। यह भिक्षान्न मेरु पर्वत के समान तथा समुद्र जल के तुल्य माना गया है। धर्मराज का कथन है कि जो मनुष्य सन्यासी का सत्कार करके उनको भिक्षान्न देता है उसे गोदान के तुल्य पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं तथा बड़े और शुद्ध पात्र में अन्न रखकर बैठें और अन्न की प्रशंसा करते हुए भोजन करें। अपने आसन पर अपने बर्तन में एक वस्त्र से भोजन ना करें और वस्त्र पहन यानी कि शुद्ध वस्त्र धारण करें। प्रसन्न मन होकर तथा स्वयं आसन पर बैठकर जो व्यक्ति एकाकी हो कांसे के पात्र में भोजन करते हैं, इसे वह आयु बल यश एवं प्रज्ञा इन चारों की वृद्धि को प्राप्त होता है। दिवस काल में सत्यम त्वर चेन्न परिशिभ्यामि इस मंत्र से तथा रात्रि में रित्यम व सत्येन परिपिच्यामि इस मंत्र से हाथ में जल लेकर संकल्प करके घृत व्यंजन युक्त अन्न का आहार करें। अपने आहार में से थोड़ा अन्न लेकर भूपतये नमः भूपतये नमः भूपतये नमः प्रथम कहकर भुवनपतये नमः भुवनपतये नमः उच्चारण करें। भूतानां पतये नमः भूतानां पतये नमः का उच्चारण कर धर्मराज के निमित्त बलि दें। पुनः चित्रगुप्त का अंश निकालकर भूतों को देने के लिए यह निवेदन करें। जिस किसी स्थान पर स्थित सुधा मृषा से व्याकुल भूतों की तृप्ति के निमित्त पूर्ण तृप्ति के लिए यह अन्न प्रयुक्त हो, प्राणायाम अपानाय व्यानाय प्राणाय अपानाय व्यानाय उदानाय के पश्चात समानाय उच्चारण करें। पहले प्रणव मंत्र का उच्चारण करके अंत में स्वाहा पद संयुक्त कर घृत के साथ 5 ग्रास जिह्वा पर रखकर निगल लें। दांतों से न चबाएं। पुनः तन्मय होकर प्रथम मृदु आहार करें। लवण युक्त तथा खट्टे पदार्थ मध्य में ग्रहण करें। कटु और तिल आहार भोजन के अंत में ग्रहण करें। पुरुष द्रव्य पदार्थ से आहार प्रारंभ करें। मध्य में गरिष्ठ आहार ले लें तो शरीर बल और आरोग्य सदैव बना रहता है। ऋषियों मुनियों के लिए 8 ग्रास भोजन का विधान है। वानप्रस्थियों के लिए 16 ग्रास भोजन का विधान है। गृहस्थों के लिए 32 ग्रास तथा ब्रह्मचारियों के लिए इच्छानुसार ग्रास ग्रहण करने का विधान बताया गया है। विप्रों को शास्त्र वर्जित अखाद्य पदार्थों को नहीं ग्रहण करना चाहिए। शुष्क अशुद्ध तथा बासी भोजन भी वर्जित माना गया है। घृत दुग्ध को छोड़कर अन्य पदार्थ का
आहार करें। आहार के पश्चात उस शेष आहार को उंगलियों के अग्रभाग में रखकर अंजलि जल से पूर्ण करें। इसका अर्ध भाग पी जाएं तथा उंगलियों के अग्रभाग में स्थित शेष अंश को भूमि पर देकर ऊपर से अंजलि का बाकी जल उसी स्थान पर इस मंत्र को पढ़ते हुए सिंचन करें। यह कृत्य न करने से ब्राह्मण पाप भागी होता है, पुनः प्रायश्चित द्वारा शुद्ध होता है। मंत्रार्थ रौरव नरक में पीप के गड्ढे में पद्म अर्बुद वर्ष तक निवास करने वाले तथा इच्छा करने वाले के निमित्त मेरा दिया यह जल अभक्ष वृद्धि को प्राप्त करें। मंत्र पढ़कर जल से सिंचित करके दंत शुद्धि करें। आचमन करके गीले हाथ से पात्र को कुछ हटाकर उस आहार स्थल से उठकर बाहर बैठकर तथा प्रकृतिस्थ होकर मृत्तिका यानी मिट्टी तथा जल से मुख एवं कर शुद्धि करें। 16 कुल्ले करके शुद्ध होकर सुख पूर्वक बैठकर इन 2 मंत्रों का पाठ करते हुए हाथ से उदर स्पर्श करें। अगस्त्य, कुंभकर्ण, शनि, बड़वानल, पंचम भीम को आहार के परिपाक के निमित्त स्मरण करें। जिन्होंने आतापी तथा बातापी को मार डाला, समुद्र को शुष्क कर दिया, ऐसे अगस्त्य ऋषि मुझ पर प्रसन्न हो। पुनः मन श्रद्धा भक्ति सहित भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। पुनः आचमन कर तांबुल ग्रहण करें। आहार निवृत्ति होकर परम ब्रह्म श्री कृष्ण का उत्तम मार्ग के सहयोगों के रूप में शास्त्रानुसार विचार करें। पुनः आध्यात्म विद्या का मनन एवं श्रवण करें। आजीविका रहित साधन रहित व्यक्ति भी कम से कम 1 मुहूर्त भर एकाग्र भक्ति पूर्वक श्रवण करें, यानी भगवान की कथा सुने। श्रवण द्वारा धर्म ज्ञान प्राप्त होता है, पाप नष्ट होते हैं, मोह से मुक्ति प्राप्त होती है। श्रवण द्वारा ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त होता है। धर्म श्रवण द्वारा अधम भी श्रेष्ठ हो जाता है तथा श्रेष्ठ भी श्रवण रहित रहने पर अधम हो जाता है। पुनः बाहर आकर जीवन कृत्य करें। पुनः संपूर्ण सिद्धियों को देने वाले जनार्दन श्री कृष्ण का श्रद्धा भक्ति सहित स्मरण करें। सूर्य देव के अस्तांचलगामी होने पर तीर्थ में जाकर या घर पर ही हाथ पैर धोकर पवित्र वस्त्र धारण कर सायंकाल की संध्या उपासना करें। जो विप्रों में अधम प्रमादवश सांध्योपासना नहीं करता वह गोवध पातक ग्रसित होता है तथा यानी कि सबको संध्या बंदन करनी चाहिए। ब्राह्मणों को तो खासकर अगर वे नहीं करते हैं तो उनको गोवध का पाप लगता है तथा मृत्यु के पश्चात रौरव नरकगामी होता है। किसी कारणवश समय न होने पर संकट की दशा में या यात्रा में तो जो द्विजश्रेष्ठ अर्ध रात्रि से पूर्व सायं संध्योपासना करें। जो विप्र श्रद्धा भक्ति से प्रातः मध्याह्न तथा सायं अर्थात त्रिकाल संध्या बंदन करते हैं उसका तेज इसी प्रकार बढ़ता है जैसे घृत देने से अग्नि तीव्र होती है। सायंकाल अर्घ सूर्यास्त के समय प्राणायाम करके भगवान का पूजन करना चाहिए और सायंकाल अग्निस्थल माँ इस मंत्र से आचमन करें तथा प्रातःकाल सूर्यश्च माँ इस मंत्र से आचमन करें। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके तथा मौन बैठकर समाहित मन से प्रणव तथा व्याहृति सहित गायत्री मंत्र का रुद्राक्ष की माला पर तारागणों के उदय होने तक जप करें। वरुण देव के ऋचाओं से सूर्य देव का उपस्थान करके प्रदक्षिणा करें। दिशाओं को तथा पृथक दिशाओं के अधिपतियों को प्रणाम करें। सायं काल की उपासना करके अग्नि में आहुति देकर सेवकों
सहित अल्पाहार करें। पुनः कुछ समय विश्राम करके सायंकाल तथा प्रातःकाल आहार की इच्छा न होने पर भी वैश्य देव तथा बलि कर्म सदैव करना चाहिए। न करने से पातकी होता है। सायंकाल आहार लेकर कुछ देर विश्राम करने के बाद गृहस्थ हाथ पैर धोकर शैया पर जाएं, जो स्वच्छ तथा कोमल हो। अपने गृह में पूर्व की ओर, ससुर गृह में दक्षिण की ओर, परदेश में पश्चिम की ओर शीश करके शयन करें। तथापि उत्तर दिशा की ओर शीश करके कभी शयन न करें। रात्रि सूक्त का जप करें। सुख साई देवगणों का स्मरण करें। पुनः भगवान विष्णु को प्रणाम करके निर्मल मन होकर रात्रि में शयन करें। अगस्त्य, माधव, महाबली, मुचुकुंद, कपिल, आस्तिक मुनि के 5 सुख साई माने गए हैं। रात्रि सूक्त जप के पश्चात इन 5 का स्मरण करें। मांगलिक जल से पूर्ण घट को शीश के पास रखकर वैदिक तथा गरुड़ मंत्रों से रक्षा करके शयन करें। इति श्री बृहद नारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे आहिक कथन नाम अहो नाम 39 अध्याय समाप्त। 39 समाप्तः। आदरणीय भक्तजनों, अब हमने आपको यह कथा सुनाई। कल हम 30वें अध्याय की कथा आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम शांति 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 ओम।